हाँ तुम और कौन? एक टॉवेल लाने के लिए तो कह रही हूँ, जल्दी करो। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज बालकनी की तरफ देखने लगा था। तुरंत ही विराज के कदम जानवी के बेडरूम से होते हुए बालकनी की तरफ बढ़ने लगे थे। बालकनी में विराज की नजर एक पिंक टॉवेल पर पड़ी और तुरंत ही विराज ने उस पिंक टॉवेल को हैंगर से निकाल दिया था। उसी वक्त विराज की आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर विराज के दिल की धड़कनें उसके काबू से बाहर हो गई थी। जानवी के अंडरगारमेंट्स देखकर विराज के पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगी थी। इससे पहले विराज ने कभी भी किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स नहीं देखे थे। विराज की तरफ से ऐसा रिएक्शन आना नेचुरल था। विराज ने एक लंबी सांस ली और बालकनी से बेडरूम में आ गया था। हालांकि विराज और मोनिका 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन उसके बाद भी विराज और मोनिका के बीच में हैंकी पैंकी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन सच्चाई यही थी, विराज अभी भी वर्जिन था। विराज के वर्जिन होने का केवल एक ही कारण था, मोनिका ने कभी भी विराज को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। जब भी विराज ने मोनिका के करीब जाने की कोशिश की, तो मोनिका ने कोई ना कोई बहाना बनाते हुए विराज को हमेशा अपने से दूर ही रखा था। जब विराज ने इस बारे में मोनिका से बात की, तो मोनिका ने उसे बताया कि वो अपनी वर्जिनिटी सिर्फ और सिर्फ उसके साथ शादी के बाद ही तोड़ेगी। विराज इतना ज्यादा स्टूपिड था कि उसने मोनिका की बात को सीरियसली ले लिया था, ये सोचकर कि उसकी होने वाली बीवी कितनी संस्कारी है। लेकिन जब मोनिका ने विराज को लात मार दी, तब विराज को मोनिका के सारे संस्कार दिखाई दे गए थे। इतना तो तय था कि मोनिका ने विराज को कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की तरह नहीं देखा था। दूसरी तरफ अब विराज की लाइफ में खूबसूरत जानवी थी, जो हर एस्पेक्ट में मोनिका को पूरी तरह डोमिनेट करती थी। ऐसे में विराज अब काम डाउन कैसे हो सकता था, जब उसके दर्शन जानवी के अंडरगारमेंट से हो गए थे। जैसे ही विराज वॉशरूम की तरफ बढ़ा, वैसे ही दरवाजे पर घंटी ने दस्तक दी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, वैसे ही विराज एकाएक चौंक गया था। उसके बाद विराज को याद आया जो जानवी ने उसे कहा था। अरे जानवी का लैंडलॉर्ड आ गया, पहले जल्दी से उसे निपटा देता हूं। मनी मन विराज ने सोचा और अपने हाथ में जानवी का पिंक टॉवेल लिए विराज के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही विराज ने दरवाजा खोला, वैसे ही उसे सामने वाले इंसान के मुंह से एक शब्द सुनने को मिला, सरप्राइज। एक जवान लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा था, जिसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे और अपनी आंखों पर गोल्डन कलर के सनग्लासेस पहन रखे थे। उसके हाथों में रेड रोजेस का बुके था और वो विराज को घूर रहा था। विराज को देखकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। कितने का बिल है? विराज ने सीधे लफ्जों में उस इंसान से कहा। कितने का बिल है? विराज के उस सवाल को सुनकर वो आदमी चौंक गया था। हाँ, पिछले महीने के पानी और बिजली के बिल की बात कर रहा हूं। कितने का बिल है? मैं आपको पैसे दे देता हूं। इसी के साथ विराज ने अपनी जेब से वॉलेट भी बाहर निकाल लिया था और पेमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन उस आदमी को विराज की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तुरंत ही उस आदमी ने विराज को धक्का दिया और जानवी के अपार्टमेंट में घुसकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है? तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह, मैं जानवी का दोस्त हूँ, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कौन है? आप लैंडलॉर्ड ही हो ना? यू आर वेरी कर्टियस। पानी और बिजली का बिल लेने के लिए भी आप अपने साथ बुके भी लेकर आए। ऐसे लैंडलॉर्ड हर किसी को नहीं मिलते। जैसे ही विराज ने उस इंसान को एक्सप्लेनेशन दिया, तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला और जानवी ने अपना मुंह बाहर निकालते हुए कहा, विराज, मेरा टॉवेल कहाँ है? इससे पहले कि वो इंसान विराज की बात का जवाब दे पाता, उसने वॉशरूम से जानवी की आवाज सुनी। जैसे ही उस इंसान ने जानवी की हाफ एक्सपोज्ड बॉडी देखी, वैसे ही उसका खून खौलने लगा था, जैसे मानो पता नहीं उसने क्या देख लिया हो।
उस इंसान के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। यू 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 गाइस एक्चुअली। इसी के साथ उस इंसान ने पहले विराज को देखा और उसके बाद जानवी को देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, जानवी, आज तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। ये गरीब इंसान कौन है? ये तुम्हारे फ्लैट में क्या कर रहा है? जानवी ने सोचा था कि उसके फ्लैट का लैंडलॉर्ड आ गया होगा और जानवी का लैंडलॉर्ड कभी उसके फ्लैट के अंदर नहीं आता था। इसीलिए जानवी ने अपने वॉशरूम का दरवाजा आधा खोल दिया था। लेकिन जैसे ही जानवी के दर्शन उस इंसान से हुए तो जानवी ने तुरंत ही वॉशरूम का दरवाजा बंद किया और उस इंसान को जवाब देते हुए बोली, शुभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो इंसान, जिसका नाम शुभ था, जब उसने जानवी के फ्लैट में विराज को देखा तो वो फ्यूरियस हो गया था। लेकिन जब उसने जानवी के मुंह से ये शब्द सुने तो वो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया था। जानवी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? और तुम इस इंसान के साथ क्या कर रही हो? इस इंसान से तुम अपना टॉवेल मांग रही हो? मुझसे तो कभी तुमने अपना टॉवेल नहीं मंगवाया। टेरिफाइंग। इसी के साथ शुभ के चेहरे पर दुख के भाव प्रकट हो गए थे। शुभ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, छोड़ो। हम दोनों का साथ रहना इम्पॉसिबल है। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही शुभ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट? शुभ को यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसने जानवी के मुंह से सुना वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड था। जानवी, तुम मुझे इस गरीब के लिए रिजेक्ट कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, हमारे बीच उस एग्रीमेंट को मत भूलो। शुभ ने कड़क अंदाज में जानवी से कहा। मैं जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसी वक्त विराज शुभ के सामने जाकर खड़ा हो गया था। शुभ, जिसका ध्यान पूरी तरह से वॉशरूम के दरवाजे पर टिका हुआ था, जब उसने अचानक से विराज को देखा तो तुरंत ही उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए। तू हमारे बीच में मत आ, वरना तुझे कुचल दूंगा। जैसे ही शुभ के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही विराज का गुस्सा भी भड़क उठा था। भाई, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर तूने मुझे फिर से गरीब कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और उसके बाद तुझे जिंदगी भर रिग्रेट करना पड़ेगा। एक अलग ही अंदाज में विराज ने शुभ से कहा, गरीब साला, तू क्या करेगा? बोलना, औकात क्या है तेरी? कपड़े देखे अपने, लूजर। जैसे ही शुभ के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही विराज ने शुभ के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उस तमाचे ने शुभ की गोल्डन सनग्लासेस को हवा में लहरा दिया था और साथ ही साथ 2 ही सेकंड में शुभ के गाल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गए थे। साले गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू जानता भी है मैं कौन हूं? तेरी तो मैं। इससे पहले कि शुभ अपनी बात खत्म कर पाता, विराज ने उल्टे हाथ का झापड़ एक बार फिर से शुभ के गाल पर सटा दिया था। एक पल के लिए शुभ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तू जो कोई भी है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दबंग स्टाइल में विराज ने शुभ से कहा। यू इस बार विराज को गरीब कहने की हिम्मत शुभ में बिल्कुल भी नहीं थी। विराज के इस एटीट्यूड को देखकर शुभ इतना तो समझ गया था कि विराज से निपटना इतना आसान नहीं है। विराज की हाइट शुभ से लंबी थी और ऐसे में विराज का उस पर हावी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ विराज ने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। पर जब विराज को पता चला कि जानवी और उस लड़के के बीच में कोई संबंध है तो विराज का भी खून खौल गया था। विराज के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। विराज ने कभी नहीं सोचा था कि जानवी उसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन रखेगी। विराज को जानवी पर पूरा भरोसा था, लेकिन जो कुछ भी उस लड़के ने कहा उससे विराज को लग रहा था कि जानवी पीठ पीछे पता नहीं क्या कर रही थी।
कुछ ऐसे ही ख्यालों से विराज इस तरह परेशान हो गया था कि अभी उसके सामने जो कोई भी आता, विराज उससे अकेले ही निपट सकता था। वैसे विराज को जानवी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विराज जानता था कि जानवी पर गुस्सा करना लाजमी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो दोनों कुछ समय पहले ही रीयूनाइट हुए थे, इसीलिए विराज ने एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव किया और इस मामले को तूल देना सही नहीं समझा। लेकिन विराज इस मामले की तह तक जाना चाहता था। इडियट, तू रुक, तुझे मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तेरा पाला किससे बड़ा है, मैं तुझे याद रखूंगा। ये बोलते हुए शुभ ने रेड रोसेस के बुके को जमीन पर फेंका और चिल्लाते हुए बोला, जानवी, मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन और देता हूं। उसके बाद भी अगर तुम्हें इसे चुनना है तो फिर गुड न्यूज के लिए तैयार रहना। ये बोलते हुए शुभ के कदम दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही बोलना खत्म किया, वैसे ही वो जानवी के फ्लैट से बाहर निकल गया था और जाते जाते जानवी के फ्लैट का दरवाजा गुस्से में जोर से बंद कर दिया था। क्या वो चला गया? 1 मिनट बाद जानवी ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अपना सर बाहर निकालते हुए इधर उधर देखने लगी थी। उसने अपने शरीर पर टॉवेल को लपेट रखा था। जब विराज ने अपना सिर हिलाया तो जानवी तुरंत ही वॉशरूम से बाहर आई और शिकन भरे चेहरे के साथ सोफे पर बैठ गई थी। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विराज को कैसे फेस करे, इसीलिए उसकी नजरें नीचे झुक गई थी। क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगी? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम आखिर अपनी जिंदगी में कर क्या रही हो? जानवी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि जानवी के गोरे बदन को इस तरह टॉवेल में लपेटे हुए देखना बहुत ही टेम्पटिंग था, लेकिन विराज के दिमाग को उस गोल्डन सनग्लासेस वाले आदमी ने पूरी तरह से घुमा दिया था। अगर विराज को इस सब के पीछे की कहानी पता नहीं चलेगी तो वो बिल्कुल भी सो नहीं पाएगा। हालांकि अभी भी विराज का अंदाज जानवी के प्रति नॉर्मल ही था, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद विराज जानवी को बेहतर जानता था। वो मेरे पीछे पड़ा था। अपनी आंखों में आंसू लिए जानवी ने विराज से कहा, वो तुम्हारे पीछे पड़ा था और तुम मान गई? क्या किया तुमने? विराज ने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं विराज, मैं कैसे मान सकती हूं जब वो इस तरह का इंसान है। जानवी ने तुरंत ही नकारते हुए कहा, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तुमसे काफी फेमिलियर है। ऐसा लगता है जैसे वो काफी समय से तुम्हारे पीछे था और तुम्हारे इस घर में उसका लगातार आना जाना था। और वो कौन से ऐसे एग्रीमेंट की बात कर रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? कौन सा एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? जानवी, जल्दी बताओ, मेरा सर फटा जा रहा है। विराज की टोन के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। विराज की बात सुनकर जानवी ने एक लंबी सांस ली और अपना मुंह खोलते हुए बोली, विराज, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें भी पता है कि हालात के खेल ने कैसे कांड किए हैं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूं। उस लड़के का नाम शुभ कोहली है। वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जनार्दन कोहली का बेटा है। विराज, तुम इस मामले में मत पड़ो, ये कोर्ट और कानून का मामला है। यहां पर तुम उनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं किससे मुकाबला कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सब बात की बात है, लेकिन तुम्हारा एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे से क्या संबंध है? कौन से कानूनी दांव पेच में तुम उलझी हो? तुमने ऐसा क्या किया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा तुम्हारे पीछे पड़ गया है? विराज के तीखे सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जानवी का शुभ कोहली से आखिर क्या रिश्ता था? शुभ कोहली किस अग्रीमेंट की बात कर रहा था? आखिर जानवी ने ऐसा क्या कांड किया कि कानून के हाथ उसके पीछे पड़ गए थे? क्या जानवी किसी बड़ी मुसीबत में थी? जानवी ने उस बारे में विराज को कुछ क्यों नहीं बताया था? जानवी और विराज की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उनकी जिंदगी की डोर उलझती हुई नजर आ रही थी? क्या जानवी उस कांड से बाहर आ पाएगी? क्या विराज उसकी मदद करेगा? क्या जानवी बेवफा थी या फिर उसने ये सब किसी मजबूरी में किया था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।